हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बच्चे काफ़ी बेहतर होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आईआईटी जैम 2025 में जो अब बच्चे अपीयर होने वाले हैं, जो भी बच्चे आईआईटी जैम 2025 की प्रिपरेशन करने वाले हैं, वो कब प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करें, उनके लिए आइडियल टाइम कौन हो सकता है, आइडियल टाइम क्या हो सकता है प्रिपरेशन शुरू करने के लिए। तो बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारा दुविधा है। बहुत सारे बच्चे अभी रिलैक्स भी है कि अभी तो पेपर खत्म ही हुआ है, अभी तो काउंसलिंग शुरू होगी, इसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे मन में ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चों का दुविधा है। बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसे हैं जो अभी अगले साल आईआईटी जैम 2025 अपीयर होने वाले हैं, और वो बच्चे अभी बीएससी में है। ठीक है, और अभी वो बीएससी के सेकेंड ईयर में है। अभी उनका फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम चालू होगा और वो कुछ दिनों बाद यानी मई जून तक वो अपने थर्ड ईयर में प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो वो बच्चे कैसे प्रिपेयर करें। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, सर कितना टाइम चाहिए इसके लिए, हर दिन कितना पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इन सभी सवालों का जवाब आज हम देखेंगे, बट हमारा प्राइम फोकस होगा कि हमारा वो आइडियल टाइम क्या होना चाहिए जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें बच्चों। तो देखो, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे बच्चों के मन में रहता, जैसे कि सर क्या फॉर्म फिल करने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जब फॉर्म हमारा निकलता है उसके फिल करने के बाद हम आराम से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, या फिर कितना टाइम चाहिए सिलेबस को खत्म करने के लिए। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, दैट क्या बीएससी के सिलेबस से डिफरेंट है आपके आईआईटी जैम का सिलेबस। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इस वीडियो में मैथ्स के बारे में बताने वाला हूँ। डेली कितनी स्टडी करनी चाहिए आपको आईआईटी जैम क्लियर करने के लिए, एंड बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट कैसे इस एग्जाम की तैयारी करें। तो इन सारी बातों को आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इन सारी बातों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो, कुछ हम लोग टाइम फ्रेम देखते हैं कि फॉर्म आपका कब आता है और पेपर कब होता है। तो अगर आप ये देखोगे तो जो इस साल आईआईटी जैम 2024 हुआ है आपका, और आईआईटी जैम 2024 हुआ है आपका, वो हमारा कब हुआ है बच्चों। हमारा हुआ है सितंबर 5 को आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, एंड अक्टूबर 25 को एप्लीकेशन फॉर्म एंड हुआ है। एंड तो एग्जाम विल बी ऑन एग्जाम जो हुआ है आपका वो 11th ऑफ फरवरी को यहाँ पे एग्जाम हुआ है आपका। यानी आप देख सकते हो कि फॉर्म शुरू होने के वक्त, चलो आप सितंबर ही मान लेते हो, सो यू हैव 5 मंथ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी। तो फॉर्म शुरू होने से लेके एग्जाम के डेट तक यू हैव 5 मंथ्स। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के जो मन में ये सवाल है कि हम प्रिपरेशन स्टार्ट फॉर्म भरने के बाद जो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो उन बच्चों के लिए आपके पास 5 मंथ है। तो सवाल ये उठता है कि क्या 5 मंथ ये सफिशिएंट है, क्या सभी बच्चों को फॉर्म भरने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। तो आई मस्ट से नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये बहुत बेहतर तरीका नहीं होगा आप बच्चों के लिए कि आप फॉर्म भरने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करो। क्योंकि सबसे पहले तो आपको क्या डिसाइड करना है बच्चे कि आईआईटी जैम 2025 आप दे रहे हो। अगर आप दे रहे हो तो क्यों लेट करना प्रिपरेशन स्टार्ट करने में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि कितना समय चाहिए आईआईटी जैम का सिलेबस खत्म करने के लिए। तो देखो, दिस इज योर सिलेबस। सिलेबस 3 हिस्सों में है। रियल एनालिसिस सिलेबस आपका 3 हिस्सों में है बच्चे। फर्स्ट इज योर रियल एनालिसिस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। सेकेंड इज मल्टी वेरिएबल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड थर्ड इज लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, 3 हिस्सों में सिलेबस है। और अब जो थर्ड क्वेश्चन था कि क्या ये सिलेबस बीएससी के जो सिलेबस है उससे डिफरेंट है। तो आप इस सिलेबस को अगर अच्छे से ध्यान से देखोगे तो मोस्टली भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है बच्चों, सारी यूनिवर्सिटीज में ये सिलेबस तो कम से कम कॉमन होगा। रियल एनालिसिस, मल्टी वेरिएबल कैलकुलस जिसमें कि आपका फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल जिसको हम लोग फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल कहते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सारे तो होते ही हैं। लीनियर अलजेब्रा में आपको मैट्रिसेस मिलेगा, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस मिलेगा, एंड ग्रुप्स थ्योरी, रिंग थ्योरी। लीनियर अलजेब्रा एंड अलजेब्रा है तो ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी नहीं पूछा जाता। ठीक है, आईआईटी जैम के सिलेबस में तो ये कॉमन सिलेबस है, एकदम निचोड़ सिलेबस है जो आईआईटी जैम में पूछा जाता है। तो आइडियली मैं आपको बताऊं तो जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इन सारे को आपको आइडियली जो टाइम देना चाहिए आपको, दैट विल बी 2 months। Just a second, I should change pen. Yeah. So what you have to give? 2 months। सारे सेक्शन को डिमांडिंग है 2 मंथ्स। ये 2 मंथ्स में आप इसे अच्छे से कर पाओगे। तो यू कैन से कि आइडियली जो आपको है सिलेबस खत्म करने के लिए 6 मंथ्स चाहिए।
दिस इज द आइडियल टाइम, ठीक है। 6 मंथ चाहिए यहाँ पे। इस 6 महीनों में आप अपने सिलेबस को डिटेल स्टडी कर दोगे। अब डिटेल स्टडी करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि एग्जाम्स में कई बार अप्स एंड डाउन होते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन आसान लेवल के पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के पूछ लिए जाते हैं। तो उन सारे विषम परिस्थितियों को झेलने के लिए जरूरी है कि आप सिलेबस को इन डेप्थ स्टडी करो। उसके लिए आपको 2-2 महीने हर तीनों टॉपिक को देने हैं, ठीक है। रियल एनालिसिस 2 महीने, जबकि इसका वेटेज ज्यादा है तो आप इसको जो भी हो थोड़ा ज्यादा वक्त भी दे सकते हैं, क्योंकि हर कोई 2 महीने नहीं डिमांड करेगा। कुछ 2 महीने से ज्यादा, कुछ 2 महीने से कम। बट आइडियली आपको 6 महीने चाहिए फॉर सिलेबस के अंडरस्टैंडिंग एंड सम क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या सिर्फ सिलेबस पढ़ के जाना सही रहेगा आपको? नहीं ना। यू नीड प्रैक्टिस, यू नीड रिवीजन, ठीक है। क्योंकि रियल एनालिसिस जब आप पढ़ रहे हो तो फिर से रियल एनालिसिस का रिवीजन तब करोगे जब आपका सिलेबस एंड हो जाएगा, तभी तो करोगे आप, या ड्यूरिंग भी करोगे। तो इसके लिए आपको 6 महीने के दरमियान भी कुछ अलग वक्त चाहिए आपको, ठीक है। तो एटलीस्ट यू नीड 2 मंथ्स, और एटलीस्ट 2 मंथ्स चाहिए आपको प्रैक्टिस एंड रिवीजन, प्रैक्टिस एंड रिवीजन एंड मॉक टेस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि 6 महीनों में हम लोग रिवीजन नहीं करेंगे, डेफिनेटली हम रियल पढ़ रहे हैं। और जब लीनियर अलजेब्रा शुरू करेंगे तब भी हम धीरे धीरे वीक में एक दिन रियल एनालिसिस के ऊपर रिवीजन करेंगे। और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रिपरेशन की, इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियोस में बातें करेंगे। डेफिनेटली मैं वो वीडियोस लाऊंगा। कैसे आप कर सकते हो, नोट्स आप कैसे बना सकते हो, क्या क्या करना चाहिए, उसके ऊपर भी हम लोग बातें करेंगे। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एटलीस्ट आपको 8 मंथ्स लगेंगे। 8 मंथ्स आपको चाहिए, ठीक है। इफ यू आर बिगनर, इफ यू आर आप पढ़ लिए बीएससी का सिलेबस, तब भी आपको 8 मंथ्स चाहिए इफ यू आर अ बिगनर। अगर आपको थोड़ा बहुत पहले से नॉलेज है तो ये टाइम रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। बट हम लोग मान कर चल रहे हैं कि सारे बच्चे बिगनर्स ही हैं। सबको 8 महीना एक आइडियल टाइम है, इसमें आप एक प्रो हो जाओगे। आप अपने आईटी एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत बेहतर कर सकते हो और अच्छी रैंक ला सकते हो। तो कब ये 8 महीना मिलेगा कब? तो यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम जुलाई ऑनवर्ड्स। जून और जुलाई ऑनवर्ड्स, जून और जुलाई ऑनवर्ड्स। इस वक्त से बच्चों प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। ये प्रिपरेशन के लिए आइडियल टाइम क्यों है? क्योंकि जो भी बच्चे बीएससी थर्ड ईयर में जाएंगे, जो कि एग्जाम देंगे आईआईटी जैम 2025 का, इस वक्त तक वो भी अपने थर्ड ईयर में आ जाएंगे, ठीक है। इस वक्त तक वो भी अपने थर्ड ईयर में आ जाएंगे। तो जो बच्चे थर्ड ईयर में पहुंच चुके हैं, आप अपने कॉलेज के साथ साथ अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो आप बहुत अच्छे से आईआईटी एग्जाम 2025 को क्रैक कर लीजिएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे मैथ्स का सिलेबस डिस्कस किया, तो आपके सारे क्वेश्चंस का हमने आंसर किया। जो आपका सिलेबस था कि सिलेबस खत्म करने के लिए कितना टाइम चाहिए, देखो हर किसी का स्पीड अप अलग अलग होता है, बट हम एक आइडियल टाइम मान रहे हैं कि 6 महीने के अंदर सिलेबस तो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट अपीयर होने के लिए, क्योंकि ये जो 2 महीने आप एडिशनली दे रहे हो ना, ये 2 महीने आपको वो 3 घंटे का प्रिपरेशन है। ये जो 2 महीने था आपका, इट इज जस्ट फॉर 2 मंथ्स जो है ना बच्चे, ये 2 मंथ्स जो है वो आपको वो 3 घंटे के लिए तैयार कर रहा। एक्चुअली ये 6 महीना भी 3 ही घंटे के लिए तैयार कर रहा है, बट 2 महीने में आप डेफिनेटली उस 3 घंटे के लिए तैयार हो रहे होंगे। आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दोगे, मतलब आप 2-3 घंटे सिटिंग बैठ कर क्वेश्चंस लगाओगे, तो आप एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हो। आने वाले दिनों में जो ठंडी में आपका एग्जाम होगा फरवरी में, वो उसके लिए तैयार हो रहे हो। मोस्टली फरवरी के सेकंड वीक में एग्जाम होता है, जैसे 11 ऑफ फरवरी को हुआ, कभी 9 ऑफ फरवरी को होता, कभी 12 ऑफ फरवरी को होता, वॉट एवर, बट मोस्टली सेकंड वीक में होता फरवरी के एग्जाम, ठीक है। तो ये 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डिसाइड करने वाले हैं आपका रैंक, कि आप कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, कितने मॉक टेस्ट लगाओगे, कैसे खुद को तैयार कर रहे हो, ठीक है। सो आइडियली हमें 8 महीने चाहिए, तो आप जून जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बीएससी के बच्चे भी थर्ड सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे, सारे बच्चे पहुंच जाएंगे, ठीक है। जो भी बच्चे इस बार पेपर दिए हैं, अभी उनके लिए भी है कि अभी उनका काउंसलिंग होगा, अभी उनकी रैंक्स आएगी। तो इस वक्त तक ऑलरेडी जून तक जो आईआईटीज में एडमिशन का प्रोसेस है कि जून जुलाई में एडमिशन होता है वहां पे, तो वो अभी उनके लिए वक्त है। सो आराम से आप लोग करिए प्रिपरेशन, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, और आप लोगों के साथ देने के लिए तो हम लोग हैं ही। अब एक क्वेश्चन और हो जाता है कि सर ये तो 8 महीने आपने बता दिया, डेली कितना पढूं, ठीक है। डेली देखो, आप जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो पढ़िए, बट एटलीस्ट आप 5 to 6 आवर तो डेली आपको स्टडी करनी चाहिए। 5 to 6 आवर, 5 to 6 आवर्स
डेली आपको स्टडी करनी चाहिए। और हाँ, हमेशा याद रखना कि हम लोग स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो बनाएंगे, बट हाँ, वीक में एक बार तो रिवीजन करनी चाहिए। एक रूटीन बनाओ आप, ये रूटीन बनानी चाहिए आपको कि वीक में हम एक दिन रिवीजन करें। इससे काफ़ी बेहतर होगा कि आपको पुरानी चीज़ें याद रहेगी, नई चीज़ नीचे फीड होती जाएगी। तो आइडियली आपको 5 to 6 आवर स्टडी करनी है। और ये हमेशा याद रखना बच्चों कि कभी भी हमें हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करके बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करनी होती है। क्योंकि आप अगर 10 दिन तक हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ करके स्टडी कर सकते हो, बट 11वें दिन आपको प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा नहीं करना है, हमें अपने सेहत पे ध्यान देना है और साथ साथ स्टडी भी करनी है, ठीक है। और भी अगर कोई भी बच्चों का डाउट रहेगा तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछना। विल वेरी हैप्पी टू रिजॉल्व योर डाउट। थैंक यू। वेलकम।